नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका है और यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों और छात्रों की चिंता में देश हलकान है और इस पर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका ने तो पूरी दुनिया को चिंतित कर रखा है। दोनों देश एक दूसरे का नुकसान करते ही जा रहे हैं और भाषा की दिक्कतों के बावजूद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत भयभीत करने वाली हैं। लोग सोशल मीडिया पर यूक्रेन में फंसे लोगों को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए एक मूक दर्शक की भूमिका निभाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन विवाद क्या तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा? देश में इसको लेकर के बड़ी बहस चल रही है। यूक्रेन संकट से जो वैश्विक स्थिति बन रही है वो भारत के लिए एक संकट और एक दुविधा की तरीके से है। ऐतिहासिक रूप से भारत यूक्रेन के मामले में रूस के साथ रहा है, लेकिन अब स्थिति 2014 से अलग है। पुतिन की घोषणा के बाद पश्चिम के देशों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका और यूरोप रूस पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। हम भारतीय यही सोच रहे हैं कि यूक्रेन और सोवियत संघ तो एक हैं, तो झगड़ा कैसा? जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था तब से दोनों के बीच विवाद चल रहा है। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में इनकी संधि कराई थी, एक संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन यूक्रेन ने नाटो से करीबी और दोस्ती गांठना शुरू कर दिया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते भी हैं और यूक्रेन से नाटो की करीबी रूस को धीरे धीरे नागवार गुजरने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे। राष्ट्रपति पुतिन ने इसी मांग को लेकर यूक्रेन समेत पश्चिमी सभी देशों पर दबाव डाला था कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को आज यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। अब यदि नाटो ने रूस पर जवाबी कार्रवाई की और यूरोप के अन्य देश भी इस जंग में कूदे तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। बहरहाल सबसे पहली चिंता तो यही है कि हमारे भारत के जो लोग वहां यूक्रेन में फंसे हैं जल्द से जल्द उनकी वापसी आ जाए। टिकटें महंगी हो गई हैं, टैक्सी नहीं है, ट्रेन बसेस कुछ चल नहीं रही हैं, ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें